और वहीं पर फैसला ऑन द स्पॉट होगा। उनका साफ कहना है कि जो जमीन का दलाल है, जमीन का ब्रोकर है, वो क्या करता है, सीओ आरओ से मिलकर गलत तरीके से जमीन का परिमार्जन करवाता है, गलत तरीके से मोटेशन करवाता है, घूस देकर करवाता है। देखिए, जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक शनिवार को लगाया जाता है, वह थाने में लगाई जाती थी। अब वो जो नियम है, विजय कुमार सिन्हा जब से मंत्री बने हैं तब से उन्होंने नियम लगा दिया कि थाना के पदाधिकारी जो हैं वह अंचल में जाएंगे और अंचल में कोई भी दलाल अगर पकड़ाता है तो डायरेक्ट उस पर एफआईआर करवाइए। पुलिस अधिकारी को दिए कि सीसीटीवी डीएम को आदेश दिए, उन्होंने आदेश दिया है डीएम साहब को कि आपके जिला का मामला है, आपके जिले का ब्लॉक है, अगर लगता है कि ये दलाल है, जमीन का दलाल है, ब्रोकर है, बड़े पैमाने पर दलाली कर रहा है, तो उस पर एफआईआर कीजिए। वो साठ गांठ क्या कर रहा था? क्या भूमाफिया या दलाल जो हैं वह इतना सक्रिय हो गए थे कि गलत को भी सही साबित कर दे रहे थे। बिल्कुल। और जमीनी विवाद के चलते हम हर दिन हत्याएं हो रही है। बाप बेटा को गोली मार रहा है तो बेटा गोली बाप को मार रहा है तो कभी। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों काफी सक्रिय हैं और सीईओ, डीसीएलआर सहित अन्य पदाधिकारियों को बुला करके फटकार लगा रहे हैं। पटना में उन्होंने बैठक भी किया और इसके बाद कई जिलों में जाकर के वो लगातार बैठक कर रहे हैं और सीईओ को फटकार लगा रहे हैं। वहीं एक वीडियो उनका काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भू माफिया या दलाल जो हैं वह अंचल कार्यालय में अगर चक्कर लगाते हैं तो उन्हें पर एफआईआर की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन जी, अभी विजय सिन्हा काफी सक्रिय हैं। जी चितरंजन, मैं बता दूं आपको कि अभी भूमि राजस्व विभाग में देखा जाए तो डेली के डेली मतलब हर दिन प्रतिदिन बैठक का दौर चल रहा है। बिल्कुल, बैठक का दौर सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है। विजय सिन्हा जी का कहना है, जो कि भूमि राजस्व विभाग के मंत्री है और साथ साथ एक मंत्रालय भी और मिल गया नितिन नवीन जी वाला जी, पथ निर्माण। लेकिन मैं बता दूं कि विजय सिन्हा पूरे एक्टिव तौर पर हैं। यहां तक उन्होंने चाहे जहां भी जो जिला में जा रहे हैं वहां लगा रहे हैं अपना, पहले से वो बता दे रहे हैं कि मैं इस जिला में जाऊंगा और वहीं पर फैसला ऑन द स्पॉट होगा। उनका साफ कहना है कि जो जमीन का दलाल है, जमीन का ब्रोकर है, वो क्या करता है, सीओ आरओ से मिलकर गलत तरीके से जमीन का परिमार्जन करवाता है, गलत तरीके से मोटेशन करवाता है, घूस देकर करवाता है। वो सख्त आदेश दिए हैं, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे जो भी कोई अधिकारी हो ब्लॉक में, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगवाइए। उनका साफ आदेश है, सख्त आदेश है कि जो जमीन का दलाल होता है, जो बड़ा दलाल होता है, वो सीओ आरओ से मिलकर गलत तरीके से काम। क्या लगता है चंदन जी, जो जमीन के दलाल हैं या जो माफिया हैं वह इन विजय कुमार सिन्हा की बातों से या कार्रवाई से पार पाएंगे? वो देखिए, एक बात बताते हैं, डर जाएंगे वो? डरेंगे तो नहीं, लेकिन डर तो यहां पर है ना, नियम तो कम से कम मानना पड़ेगा ना। मंत्री जी का आदेश है, अब तो हल तो कांप रहे हैं आपके जितने आरओ सीओ हैं, बैठक में जा रहे हैं, अच्छा से बोल नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि कांपिए मत। तो ये कांपना क्यों? कहीं ना कहीं तो गलती तो है ना कुछ में, लेकिन एक दो के चलते सब सिस्टम बर्बाद हो जा रहा है। आप देखते होंगे कि अच्छे ऑफिसर भी हैं तो गंदे ऑफिसर भी हैं, घुसखोर भी हैं तो ईमानदार भी हैं। लेकिन जिस तरह से जो मंत्री जी हैं, उनका साफ आदेश है कि अगर जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में क्या होता है कि आरओ हो गया, सीओ हो गया, जो मेन दलाल टाइप का होता है वहीं से सेट कर लेता है कि भैया ये जमीन है, इस पे इतना पैसा आपका, इतना मेरा, इतना कर्मचारी से सेट कर लेता है। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा। उनका साफ आदेश है, कोई भी दलाल अगर पकड़ाता है तो डायरेक्ट उस पर एफआईआर करवाइए। पुलिस अधिकारी को दिए कि सीसीटीवी डीएम को आदेश दिए, उन्होंने आदेश दिया है डीएम साहब को कि आपके जिला का मामला है, आपके जिले का ब्लॉक है, अगर लगता है कि ये दलाल है, जमीन का दलाल है, ब्रोकर है, बड़े पैमाने पर दलाली कर रहा है, तो उस पर एफआईआर कीजिए। वो साठ गांठ क्या कर रहा था, सीओ के साथ में क्यों था? देखिए, हम दर्शकों को बता दें कि विजय कुमार सिन्हा इन दिनों काफी सक्रिय हैं। जब से वो मंत्रालय संभाले हैं, मंत्रालय संभालने के बाद लगातार सक्रिय हैं, क्योंकि देखिए, पूर्व की सरकार जब थी, चुनाव से पहले कई ऐसे पदाधिकारी जो थे वह घूस लेते हुए निगरानी विभाग से गिरफ्तार हो गए। निगरानी विभाग ने कार्रवाई किया और गिरफ्तार किया और चुनाव के बाद भी इस तरह की बातें सामने निकल करके आई। तो सरकार की फजीहत ना हो, मंत्रिमंडल में मंत्री का फजीहत ना हो, सरकार की फजीहत ना हो, इसको लेकर के अब मंत्री जी पूरी तरह से सक्रिय हैं और लगातार आदेश पर आदेश दे रहे हैं कि कैसे स्थिति को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जमीन का मामला जो है वह धरातल पर काफ़ी फैल चुका है।
मामला लगातार फैलने से ऐसा हो रहा है कि जमीन के मामले को लेकर के कोर्ट में भी भीड़ काफ़ी है। लोग जमीन को मामले को लेकर रोकना भी चाहेंगे। बिल्कुल। अब विजय सिन्हा ने एक और आदेश दिया है कि जो जमीन का जो विवाद है अब थाना में नहीं होगा। उसके लिए स्पेशल जिस तरह से चल रहा है, चूंकि थाना में जाने से क्या होता है कि बात को लीक हो जाता है और ऊपर से ऊपर की जो कमाई वाली बात चल रही थी। वो बात इसलिए बोला गया है कि देखिए जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक शनिवार को लगाया जाता था, वह थाने में लगाई जाती थी। अब वो जो नियम है, विजय कुमार सिन्हा जब से मंत्री बने हैं तब से उन्होंने नियम लगा दिया कि थाना के पदाधिकारी जो हैं वह अंचल में जाएंगे और अंचल में जाकर के, जैसे थाना में जब जनता दरबार लगता था तो जमीन से रिलेटेड ही नहीं, हर मामले से रिलेटेड उस जनता दरबार में चला जाता था। तो ऐसे में परेशानी अधिक होती थी और थाना का कार्य भी बाधित होता था। तो ऐसे में अब जो शनिवार का जनता दरबार जो लगता है वह जनता दरबार अब अंचल में लगेगा। जनता दरबार अंचल में ही लगनी चाहिए थी। बिल्कुल, जमीन का मामला जो है वह अंचल से ही रिलेटेड होता है। अंचल में उसका समाधान होता है। जैसे कई कागजात मंगाने की बात हो गई तो अब वहां के जो पदाधिकारी हैं वह छोटे पदाधिकारियों को आदेश देंगे कि जाइए अंचल से वो कागजात लेकर आइए। तो जब अंचल में वो लगेगा जनता दरबार तो कहीं ना कहीं वो आसानी होगी, कागजात लाने में भी आसानी होगी, परेशानियों को कम करना पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे में जनता का विश्वास जीतने के लिए इस बार मंत्री जी जो हैं वह काफी सक्रिय हैं। विजय कुमार सिन्हा बोलते हैं और कड़े शब्दों में बोलते हैं। पदाधिकारियों को, डीएम साहब को भी लगातार आदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डीसीएलआर और उसके साथ साथ संबंधित जो अंचलाधिकारी हैं उनको तो साफ निर्देश दे रहे हैं कि भाई ऐसे कीजिए आप, तब जाकर के समस्या का निराकरण होगा। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, उनकी बातों पर कितना पहल संबंधित पदाधिकारी करते हैं ये तो आने वाली वक्त होगी। लेकिन विजय कुमार सिन्हा इस दिनों जमीन मामले को लेकर के काफी सक्रिय हैं। चंदन जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक हमको लगता है चित्तरंजन जी कि इस बार जो मामला है अब है कि जो जमीनी विवाद, सबसे ज्यादा विवाद है बिहार में तो जमीनी विवाद है। बिल्कुल। और जमीनी विवाद के चलते हम हर दिन हत्याएं हो रही है। बाप बेटा को गोली मार रहा है तो बेटा गोली बाप को मार रहा है। तो कभी गोतिया का जो लड़ाई होता है बिहार में कहा जाता है चरम पर है। तो देखा जाए तो इस स्थिति को निपटने के लिए अगर मंत्री जी की पहल है तो निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक जुड़े हुए हैं जमीन से, और सबसे बड़ी बात है जागरूकता को एक्टिव करना। आज के जो डिजिटल क्रांति है उसमें एक्टिव करना। जिस तरह से बोल रहे हैं कि पोर्टल है, उसके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं उस पर ऑनलाइन जो सुविधा है वो ऑनलाइन हो। ऑनलाइन के साथ साथ में क्या हो रहा है कि उसमें एक व्यवस्थित तरीके से जो गलत है उस पर कार्रवाई भी हो। अब क्या है कि अगर आप जमीन आपका है, बीच में ऑब्जेक्शन हम डाल देते हैं तो जमीन बाधित हो जाता है, परिमार्जन नहीं हो पाता है, मोटेशन नहीं हो पाता है। तो अगर गलत तरीके से भी कोई भी ऑब्जेक्शन कर दे रहा है तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस तरीके के लोग के लिए जो गलत तरीके, उस पर कार्रवाई ही नहीं, बाकायदा उसको जेल भी होनी चाहिए कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह की बात आप सरकारी कार्य में बाधा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जमीन सही है और थर्ड पर्सन कोई आता है उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है ऑनलाइन, उससे क्या होता है, उसका जमीन बाधित हो जाता है। बाधित होने के क्रम में अगर जांच में सही पाया जाता है तो अगर गलत जो व्यक्ति था उस पर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो तो होना ही चाहिए था। लेकिन जमीन माफिया, भू माफिया या दलाल जो हैं वह इतना सक्रिय हो गए थे कि गलत को भी सही साबित कर दे रहे थे। गलत। तो वही कारण था कि विजय सिन्हा ने इस बात को नोटिस किया है और अब नोटिस करने के बाद इन सभी चीजों पर गहनता से चल रही है मामला। आगे क्या कुछ होता है देखिए, हम दोनों की इन सभी खबरों पर नजर बनी रहेगी। देखते रहिए सिटी योग न्यूज। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टा पर अगर खबर को देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और खबर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। देखते रहें सिटी योग न्यूज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।